एक सभ्य समाज, एक विकसित समाज, एक विकसित राष्ट्र का निर्माण बिना किसी समुचित योजना के नहीं किया जा सकता। इसकी एक वैज्ञानिक तर्कसंगत प्रक्रिया और प्राथमिकता निर्धारित करनी होगी, खास करके भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जहां गहरी आर्थिक सामाजिक असमानताएं हैं। ऐसे समाज का निर्माण और ऐसे समाज की परिकल्पना हम तभी कर सकते हैं जब एक के बाद एक विभिन्न चरणों से होते हुए महत्वपूर्ण विशिष्टताओं को लाने के लिए एक रोड मैप के तहत कार्य करें। इसका प्रथम चरण है बच्चे को प्यार, बच्चे का पोषण, बच्चे को सामाजिक आर्थिक संरक्षण और फिर प्रत्येक बच्चे को मूल्य आधारित वैज्ञानिक प्रगतिशील शिक्षा। इसका दूसरा चरण होगा प्रत्येक युवा को रोजगार। तीसरा चरण होगा बुजुर्ग एवं महिला को समुचित संरक्षण और सम्मान। और फिर चौथे चरण में आता है सभी के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। और फिर अगला चरण होगा पांचवां कि समाज में उदारता, सहिष्णुता, प्रगतिशीलता, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी भावना का संचार करना और लोगों को अंधविश्वासों से, संकीर्णताओं से दूर रखना। अगला स्टेज होगा, छठा स्टेज, राष्ट्रवाद की भावना के तहत राष्ट्र के और समाज के निर्माण में सबका समुचित, यथोचित और अधिकतम योगदान लेना। और अंतिम स्टेज होगा विश्व बंधुत्व की भावना, अंतर्राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारा और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता। उदाहरण के रूप में यदि किसी बच्चे को बचपन में प्यार नहीं मिला, उसका समुचित पोषण नहीं हुआ, उसे मूल्य आधारित शिक्षा नहीं मिली, तो कैसे उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो पंथ निरपेक्ष, टॉलरेंस, समाजवादी भावना से ओतप्रोत होगा।
किसी युवा को रोजगार नहीं मिला और हम उससे मानवतावाद की बात करते हैं, कैसे संभव है? किसी युवा को न तो मूल्य आधारित शिक्षा मिली, न रोजगार मिला, उससे मानवतावाद की, अंतर्राष्ट्रवाद की परिकल्पना हम कैसे कर सकेंगे? लेकिन यदि समाज के निर्माण के लिए हम पहली सीढ़ी से शुरू करें तो कुछ ही वर्षों में, 2-3 दशकों में हम 7वीं सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे। और 7वीं सीढ़ी का तात्पर्य होगा कि हम वैश्विक बंधुत्व के मामले में अग्रणी होंगे, अगुवा होंगे। और संभव है भारतीय संस्कृति की हमारी जो एक कल्पना है विश्व गुरु होने की, विश्व का मार्गदर्शन करने की, वह हम कर पाएंगे। लेकिन यदि हम इन सब कार्यों को टुकड़े टुकड़े में करेंगे तो तमाम बार हम ऊपर चढ़ेंगे और उतना ही नीचे आएंगे। और यह ऊपर नीचे के क्रम में हम अभी सैकड़ों सैकड़ों साल तक अपने देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति और देश को मानव सूचकांक पर वैश्विक स्तर पर ही नहीं ला पाएंगे। विश्व गुरु तो बहुत दूर की बात है। अभी भी भारत, हमारा देश, मानव विकास सूचकांक के मामले में तिहाई अंक, मतलब 100 देशों से भी अधिक देशों से पीछे है अधिकांश मामलों में। ऐसी स्थिति में विश्व गुरु कह देने से तो विश्व गुरु नहीं होंगे। हमको एक रणनीति के तहत विश्व गुरु छोड़ के पहले अपने समाज के पुनर्निर्माण के लिए रणनीति बनानी होगी। प्राथमिकताओं का चयन करना होगा, आधारभूत चीजों के लिए रोड मैप तैयार करना होगा। और एक बार जब हमारा आधार तैयार हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक विकास का, मानवीय विकास का, समाज के पुनर्निर्माण का, तो हम तेजी से उस पर आगे बढ़ सकेंगे। हम इन 7 चरणों में जो खास खास बातें हैं उन सब के लिए अलग अलग वीडियो जारी करेंगे। और हम वीडियो के माध्यम से अपना विचार पूरे देश के सामने रखेंगे कि इन प्राथमिकताओं के आधार पर, इन सीढ़ियों पर एक के बाद एक चढ़ते हुए हम कैसे देश को सर्वाधिक सभ्य, सर्वाधिक विकसित, प्रगतिशील, खुशहाल बना सकेंगे और फिर पूरे विश्व के लिए एक दिशा निर्धारित कर सकेंगे। थैंक यू।